दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए नई बातचीत को लेकर। तो दोस्तों आप सबको मालूम ही है कि कल जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो उन्होंने जो कारण बताया कि मैं मतलब अस्वस्थ हूँ और इतना इसलिए मैं इस पद को क्या छोड़ रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति मुर्मू को ये पत्र भेजा, 17-18 लाइन का कुल पत्र पत्र था। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा यह जा रहा है कि वास्तव में जगदीप धनखड़ ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें फोर्स किया गया। यहाँ तक कि उन्हें सवेरे तक का टाइम भी नहीं दिया गया और उनको कहा कि अभी के अभी दस्तखत करो। जो लेटर बन के आया वो भी किसी और जगह से बन के आया, वो धनखड़ ने नहीं लिखा और धनखड़ के ऑफिस में भी नहीं टाइप हुआ। वो बाहर से आया और उसके ऊपर साइन करने के लिए उनको कहा और उनको साइन करने पड़े। तो ये स्थिति आज के डेट में है। अब सवाल यह है कि क्यों लिया धनखड़ से इस्तीफा और क्या क्या कारण थे। इन सब में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास भी नहीं है। आज पूरा सोशल मीडिया इसी संतकूट से भरा हुआ है और सब अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई कोई कह रहा है कि अभी तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा और उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा और राष्ट्रपति का भी इस्तीफा होगा, और मतलब बिना सिर पैर की बातें हो रही है। जबकि ये पक्का है कि 240 का जो संसद में भाजपा की संख्या है, उसके साथ ये सारे प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। और ये जरूरी है कि कोई ऐसा मजबूत आदमी वहां पर होना चाहिए जो इस सरकार को आगे ले जा सके। अगर नरेंद्र मोदी को हटा दिया तो ये सरकार नहीं चलेगी। अगर और कोई तरीके से, और द्रौपदी मुर्मू को हटाने का कोई मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा, और नरेंद्र मोदी उस पद को स्वीकार करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो खैर ये सारी बातें तो अपनी जगह है, पर आज संसद में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। संसद अभी चल रही है दोस्तों, आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का। और मानसून सत्र में क्या संसद में सिर्फ इस्तीफे की चर्चा हुई? एसआईआर, हंगामा और संसद की सच्चाई? क्या संसद सिर्फ एक नाटक का मंच बन चुकी है? क्या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के साये में असली मुद्दे दबा दिए गए हैं? बिहार में मतदाता सूची की सफाई या लोकतंत्र की सफाई? तो चलते हैं संसद के भीतर, जहां हंगामे, इस्तीफे, कानून, लोकतंत्र की असली तस्वीर उभरती है। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज, लेकिन माहौल गंभीर है। बीते दिन यानी 21 जुलाई को राष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया और औपचारिक कारण नहीं, लेकिन अटकलें तेज है। स्वास्थ्य, अंतर्विरोध या सियासी मोहरा। यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब सरकार विपक्ष से चारों तरफ से घिरी हुई है। उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली, सवालों की राजनीति चालू। धनखड़ के जाने के बाद सभापति की कुर्सी पर बैठे हरिवंश नारायण सिंह ने लेकिन सदन की शांति नहीं लूटी। आपके संजय सिंह, कांग्रेस के अखिलेश सिंह और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने मुद्दा उठाया। बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन का मुद्दा उठाया। संसद की क्लिप, ये वोटर लिस्ट से नाम काटने की योजना है, बैकडोर एनआरसी है। एसआईआर, मतदाता सूची में संशोधन, उद्देश्य या षड्यंत्र? संवैधानिक विश्लेषक की बाइट। लोकसभा में दोपहर के पहले हंगामा और दोपहर के बाद ठहराव। उधर लोकसभा में माहौल और भी उग्र। बीजेपी के मंत्री प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष डटा रहा।
एसआईआर पर चर्चा चाहिए, अभी अभी चाहिए। स्पीकर महोदय, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकसभा स्थगित, फिर पूरे दिन के लिए। सवाल यह नहीं कि चर्चा क्यों नहीं हुई, सवाल यह है कि जब सरकार कहती है कि चर्चा होगी तो होती क्यों नहीं। सरकार ने विपक्ष पर जवाबी हमला किया और कहा कि आप चर्चा की मांग करते हैं और फिर कार्रवाई में बाधा भी देते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने दो दोहरा दोहरा रवैया है। और ये भी कहा कि विपक्ष का जो की मंशा है लोकतंत्र को रोकने की है, सुधार की नहीं है। क्या संसद में और कुछ काम हुआ? राज्यसभा में पास हुआ समुद्री व्यापार को डिजिटल और आधुनिक बनाने का कानून। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 सदस्य चुने गए। चुनने की प्रक्रिया पूरी हुई। बिहार की एसआईआर की असलियत। बिहार में एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष का दावा है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि सब नियम के अनुसार है। आरटीआई कार्यकर्ता, आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब रिजेक्ट, तो आम आदमी की पहचान क्या है? न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन संसद में बहस जरूरी है। तो क्या संसद सिर्फ मरसिया पाठ की जगह रह गई है, या वो अखाड़ा है जहां लोकतंत्र की असली कुश्ती लड़ी जाती है? बहस जरूरी है, लेकिन संवाद इसमें इससे भी ज्यादा। लोकतंत्र में हंगामा जरूरी है, लेकिन बिना चर्चा लोकतंत्र नहीं चलता। अगर आपको ये तो कुल मिलाकर के ये संसद में ये कार्रवाई हुई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। मतलब एक बिल जरूर पास हुआ, लैंडिंग बिल, और बाकी कुछ बिल रखे, लेकिन स्थगित ज्यादा हुई, हंगामा ज्यादा हुआ। और जो चर्चा चाहते थे, विपक्ष जो चर्चा चाहता था, वो नहीं हुई। ऐसे बिहार के एसआईआर पर चर्चा चाहते थे, वो नहीं हुई, और वो बहुत जरूरी है। हालांकि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो मामला, और मुझे लगता है कि सदन के दोनों सदनों में ये जो स्पीकर महोदय हैं, जो पूरी तरह से इनका अपना भाजपा के प्रवक्ता का रोल निभा रहे हैं, वो इस बहस को नहीं होने देंगे। वो इस इश्यू पर बहस नहीं करवाएंगे। ये मैंने कल भी कहा था आपको, और पहले परसों तरसों जब ये हमने बनाया था एक वीडियो के सत्र में क्या क्या हो सकता है, तब भी मैंने कहा था कि ये इन बहस को नहीं होने देंगे। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद हो सकता है कि इसके ऊपर बहस हो जाए, लेकिन तब तक मेरे को नहीं लगता। और तब तक ये विपक्ष भी इसको छोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष भी लगातार इसी बात को उठाता रहेगा, और ये ऐसे ही समय व्यतीत होता रहेगा। अच्छा, जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया, उससे जनता को क्या फर्क पड़ा? मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा। जनता खुश है, क्योंकि वो भी एक व्यवस्था के गुलाम की तरह ही काम कर रहे थे। वो कोई बहुत उनका उनका रोल भी कोई क्रांतिकारी रोल नहीं था, या वो विपक्ष को साथ लेकर के चलने की बात नहीं थी। वो विपक्ष को हर समय आड़े हाथों ही ले रहे थे, उन पे हमला ही कर रहे थे। मतलब इस कुर्सी पर बैठकर भी विपक्ष पर हमला कर रहे थे, जबकि उनको यहाँ पर बैठकर निष्पक्ष होना चाहिए। तो उससे कोई मेरे को नहीं लगता कि धनखड़ साहब के जाने से किसी को कोई विशेष फर्क पड़ा होगा। हाँ, राजनीति में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि धनखड़ साहब
वैसे तो वो अपने आप को जाट नेता और किसान नेता बताते हैं, लेकिन उनका ऐसा भी रोल नहीं है कि किसान उनके पीछे लामबंद हो जाएंगे या मलिक साहब की तरह वो जो है अपना पर्चा गाड़ देंगे। ऐसा भी कोई रोल नहीं है। तो ये जरूर दिन भर ये छाया रहा कि अब धनखड़ की जगह उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा। और ये बड़ा सवाल है, इसको अभी नहीं कह सकते कि कौन बनेगा। मनोज सिन्हा का नाम भी चल रहा है, लेकिन उसको मेरी समझ में नहीं बनाना है उनको। और और भी कई नाम आए हैं बीच बीच में, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि कौन बनेगा। एक बात साफ है कि ये इस इस्तीफे को संघ की जो कार्रवाई चल रही है, संघ जिस तरह से इस सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का नहीं बन पा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, उसमें मोदी की नहीं चल रही है। उस संदर्भ में भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है। हालांकि बात बहुत बड़ी है कि देश का दूसरा सर्वोच्च पद है उपराष्ट्रपति का, और उसने इस तरह से इस्तीफा दे दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, और कोई बयान नहीं आया उसका उनके बाद। उन्होंने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि आज वो राज्यसभा भी नहीं गए, उन्होंने फेयरवेल भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं, और वो नाराज भी हैं मोदी शाह से, क्योंकि मोदी शाह ने उनको अचानक बीच में हटा दिया। कल आपको मालूम ही है कि वो राज्यसभा में जिस तरह से जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बोल रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया जो एक